आज की वीडियो में हम समझेंगे कैसे हम एक डीड ऑफ गारंटी को ड्राफ्ट कर सकते हैं। हे एवरीवन, दिस इज गौरव, वेलकम टू ग्रंथ एजुकेशन। जब भी कोई डीड या एग्रीमेंट ड्राफ्ट करोगे, स्टार्ट करोगे नेम क्लोज से, देन उसके बाद डे क्या है, डेट क्या है और प्लेस क्या है, उसके बाद बाय एंड बिटवीन। बाय एंड बिटवीन के बाद पार्टीज को डिस्क्राइब करोगे। हमारे केस में 3 पार्टीज है। पहली पार्टीज है एक बैंक है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी रजिस्टर्ड है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर भी रजिस्टर्ड है, जिसको हम आगे एग्रीमेंट में बैंक या श्योरिटी बोलेंगे। देन उसके बाद हमारी सेकंड पार्टी है, वो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है गवर्नर के द्वारा और जिसको हम एग्रीमेंट में क्रेडिटर या गवर्नमेंट बोलेंगे। फिर हमारी थर्ड पार्टी जो है वो है जीएच लिमिटेड, जो एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 के, जिसको हम आगे एग्रीमेंट में डेटर या कंपनी बोलेंगे। फिर आता है वेयरएज। वेयरएज से हमें पता चलता है कि हमारा एक रिसाइटल पार्ट स्टार्ट हो चुका है। और रिसाइटल पार्ट क्या होता है, एक शॉर्ट समरी देनी पड़ती है, एक ऑब्जेक्टिव बताना पड़ता है, इस डीड को बनाने के पीछे हमारा क्या ऑब्जेक्टिव्स है। तो हमने पहला पैराग्राफ में लिखा रिसाइटल के कि गवर्नमेंट ने क्या किया, टेंडर इन्वाइट किए। क्यों इन्वाइट कर रहा है कि उसने रोड कंस्ट्रक्ट करनी है, कहाँ से, रोहतक से भिवानी को, जिसको हम एग्रीमेंट में आगे प्रोजेक्ट बोलेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा कंपनी ने क्या किया, जो जीएच लिमिटेड थी उसने अपनी बिड सबमिट कर दी और जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया। और थर्ड पैराग्राफ में लिखा कि टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट की क्या है, 1000 करोड़ है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 1000 करोड़ में से 500 करोड़ रुपीस एडवांस दे देंगे कंपनी को। और इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कंपनी से डिमांड करी बैंक गारंटी की। क्यों कर रही है डिमांड, ताकि ये परफॉर्मेंस, एक तरह की परफॉर्मेंस गारंटी के लिए कि आप परफॉर्म करोगे। तो और फोर्थ पैराग्राफ ने क्या हुआ, कंपनी ने अप्रोच कर ली बैंक को कि गारंटी दो गवर्नमेंट को, किसके, मेरे बिहाफ पर दे दो, ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो जो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड का है वो प्रोजेक्ट मुझे मिल सके। और बैंक हमारा एग्री भी कर गया श्योरिटी बनने के लिए, गारंटी देने के लिए। इसलिए उसने अपनी परफॉर्मेंस ऑफ गारंटी को इश्यू कर दिया, किसके फेवर में, गवर्नमेंट के फेवर में, और किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर। फिर नाउ दिस डीड विटनेसेस एज फॉलो, यानी हमारा टेस्टेटम क्लोज स्टार्ट हो गया। टेस्टेटम क्लोज का फर्स्ट पैराग्राफ में हमने लिखा कि इस पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, जिसमें से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो 500 करोड़ रुपीस एडवांस में दे देगी और जिसके लिए उसने बैंक गारंटी डिमांड की है। सेकंड पैराग्राफ में हमने लिखा गारंटी से एश्योर कर रही है गवर्नमेंट को कि हाँ भी कंपनी इस प्रोजेक्ट को, जो आपकी टर्म एंड कंडीशन है उस पर और जो पीरियड आपने डिसाइड किया उसमें कंप्लीट कर देती। अगर कंपनी कंप्लीट नहीं करती इस प्रोजेक्ट को, कोई भी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर या कोई टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं करती, तो कंपनी पे करेगी 700 करोड़ रुपीस किसको, गवर्नमेंट को। अगर 30 डेज के अंदर अगर कंपनी ने पे नहीं किया गवर्नमेंट को 700 करोड़ रुपीस, तब उस केस में बैंक पे करेगा कंपनी के बिहाफ पर गवर्नमेंट को। थर्ड पैराग्राफ में लिखा इस जो गारंटी बैंक ने दी है कंपनी के बिहाफ पर गवर्नमेंट को, तो उसके लिए कंपनी ने बैंक को 10 करोड़ रुपीस एज ए गारंटी कमीशन दिया है और जिसकी रिसिप्ट बैंक ने एडमिट कर लिया और एक्नॉलेज कर लिया है। फिर फोर्थ पैराग्राफ में हमने फोर्स मैज्योर के बारे में बताया। उसमें ये बताया कि कंपनी को जो पीरियड 6 ईयर का था ना, उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। किस किस केस में एक्सटेंड करता है, अगर एक्ट ऑफ गॉड हुआ या फिर कोई सिविल डिस्टर्बेंस हुई या कोई एनी अदर सिमिलर रीज़न हुआ तब। और फिफ्थ पैराग्राफ में हमने ये लिखा कि गारंटी जो दी जा रही है बैंक के द्वारा, किसको, गवर्नमेंट को, किसके बिहाफ पर, कंपनी के बिहाफ पर जो गारंटी दी जा रही है वो किसी तरीके से भी इफेक्टेड नहीं होगी, चाहे बैंक का कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर कंपनी का हो या फिर वो वाइंडिंग अप भी हो जाए, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर लास्ट में इन विटनेस वेयर ऑफ, यानी पार्टीज ने साइन कर दिया है। इधर हम विटनेस की डिस्क्राइब कर देंगे, कौन कौन से नेम, फादर नेम वगैरह, और उनके साइन हो जाएंगे। इसी तरीके से बैंक के साइन, गवर्नमेंट के साइन और कंपनी के साइन हो जाएंगे। थैंक यू।